आदर्श रसोई का ये दूसरे वर्ष का 10वां रविवार आयोजन है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के एक प्रखर नेता, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पिछले 3 दशक से राजनीति में सक्रिय देश की सेवा कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए। मैं अनुरोध करूंगा आदर्श रसोई की पूरी टीम से कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर साहब का अभिनंदन और स्वागत करें। समाज में कोई लोग कोई काम करते हैं, इंडिविजुअल की तरह करें या जैसे यहाँ 60 लोगों ने मिलकर कोई काम शुरू किया। इतना लंबा बैनर जिस पे इतनी सारी फोटो हो, ये मैंने कम देखे हैं और एक लाइन से लगे हुए हैं। उनकी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये एक गरीब कल्याण का जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया है, ये अपने आप में प्रेरणादायक भी है, अनुसरणीय भी है। ये बात सच है कि दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा है और अब इसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है आदर्श नगर की आदर्श रसोई। जी हाँ, हर बढ़ते सप्ताह के साथ बहुचर्चित होने वाली आदर्श रसोई ने अपने दूसरे साल के 10वें रविवार को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और समाज के सामने सच्ची सेवा की एक नई मिसाल पेश की है। देखिए, इस चौक का नामकरण मेरे पिता श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी के नाम पर नामकरण हुआ था और उस कार्यक्रम में आप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम में आपने 20 मिनट के अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि चौक के नामकरण के बाद उसको जीवित रखना भी संस्था का, समाज का काम है और हमने ये कोशिश की है कि हम जो चौक का नामकरण आपके द्वारा किया गया उसको हम आगे बढ़ाएं। हमारी हिंदू मान्यता में नाम का बड़ा महत्व होता है और डॉक्टर साहब के नाम में ही हर्ष का वर्धन करना है। जहां वो पहुंच जाते हैं तो अपने आप ही सबके चेहरे पे उत्साह दिखता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर साहब के लिए। बता दें कि हर रविवार राकेश भारद्वाज चौक पर आयोजित होने वाली आदर्श रसोई में इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं चांदनी चौक लोकसभा से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर आदर्श रसोई की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि इसी के साथ आदर्श रसोई की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आदर्श रसोई की वार्षिक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। देखिए, इस मौके पे आदर्श रसोई की तरफ से राकेश भारद्वाज चौक में विश्व दिवस के उपलक्ष्य में केक भी कटवाया गया और साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा न सिर्फ टोकन देकर बल्कि अपने हाथों से थाली परोसकर आदर्श रसोई की शुरुआत की गई। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि संडे के दिन इतने बेशकीमती समय में से आप लोग यहाँ आए हैं। संडे का दिन यूजुअली अपने परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए होता है, लेकिन उस दिन आप इतने बड़े पवित्र समाज सेवा के काम में लगे हैं और मुझे ठीक से याद है कि इस चौक के ऊपर मैं आया था और वो दिन हम लोगों के लिए अत्यंत एक प्रकार से कष्ट का दिन भी था, क्योंकि हम सबके जो एकदम प्रिय थे राकेश जी, मेरे को भी कई बार वो मिले, उनके साथ मेरा भी व्यक्तिगत आत्मीय संबंध था और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका जो कलम था वो हमेशा सही दिशा के अंदर ही जो है काम करता था। उसकी ताकत जो है उसका इस्तेमाल उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया, जितना कम से कम मुझे ध्यान है। और उनके पवित्र स्मृति को नमन करते हुए, याद करते हुए कि इस स्थान का नाम हमने उनके नाम के साथ जोड़ा है। और मैंने ही कहा था कि नाम रखना तो आसान होता है, लेकिन नाम को एक तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि भाई लोगों को वहाँ से गुजरे तो हमें तो पता है, लेकिन भविष्य में पीढ़ी को भी पता रहे भाई ये कौन था राकेश भारद्वाज, उसका नाम रखने लायक उसमें कौन सी ऐसी खास बात थी। और उसके साथ साथ तो जैसा कि आप लोगों ने उसको, उनकी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये एक गरीब कल्याण का जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया है, ये अपने आप में प्रेरणादायक भी है, अनुसरणीय भी है।
समाज में कोई लोग कोई काम करते हैं इंडिविजुअल की तरह करें, या जैसे यहाँ 60 लोगों ने मिलकर कोई काम शुरू किया, इतना लंबा बैनर जिस पे इतनी सारी फ़ोटो हो ये मैंने कम देखे हैं। और एक लाइन से लगे हुए हैं